हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी जो है फिलहाल क्या है कि मैंने दो होमवर्क दिया था आप लोगों को, पहले वो डिस्कस कर दिया और फिर उसके बाद देखेंगे आगे। तो फिर देखो, पहला हमारा है, ठीक है, 22 और 24, है ना। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों क्या है, ऑड नंबर, एवन नंबर है। एवन नंबर है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, टू से। तो टू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, टू वन जा टू, टू वन जा टू, 11 हो जाएगा। आप ऐसे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे सॉरी, ये 22 है तो टू वन जा टू, और फिर बन जाएगा टू वन जा, आ गया 11 आ गया। 24 है, 24 को डिवाइड करेंगे टू से तो टू वन जा टू, फिर आया फोर, टू टू जा फोर, है ना। कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे टू से। ये तो नहीं जाएगा क्योंकि 11 की टेबल में आते नहीं, टाइम नंबर है। ठीक है, तो कौन जाएगा, केवल 12 जाएगा। 12 जाएगा टू से, तो 11 को तो जैसे वैसे ही लिख दो क्योंकि ये किसी के नंबर से डिवाइड नहीं हो। ठीक है ना, 11 से हो सकता है बस केवल। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे दोबारा से, 11 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 6 का 3 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 11 ऐसे ही रह जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। फिर इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1, और ये ऑलरेडी क्या है, 1 है, 1 है ना। समझ में आ गया। उस तरीके से फाइनल क्या होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो गया। 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस 24 यानी हो जाएगा हमारा 260। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें करना था, इसका देखना था एल्सियम कितना होगा। देखो फिर क्या करेंगे, फिर हमें दिखना है इवन नंबर है। इवन नंबर है तो टू से डिवाइड हो जाएगा, तो टू से करेंगे तो टू वन जा टू, टू जा फोर, आगे हो जाएगा टू वन जा टू, टू जा, फिर टू से चला जाएगा, टू सिक्स जा 12, और 13 का 13 रह जाएगा। फिर टू से चला जाएगा, टू थ्री जा 6, और 13 का 13, फिर थ्री से चला जाएगा 1, और ये 13, फिर 13 से चला जाएगा ये 1, और ये भी 1। ऐसा में एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू या फोर, फोर टू जाएगी 8 टू 24, 24 तो 13 तक कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 फोर जा 12, 2 आ जाएगा, 3 टू जा 6, है ना। 3 टू जा 6 हो गया, 6 पर 1 7, और 1 पर 4 टाइम्स करेंगे तो 4, 1 पर 2 टाइम्स करेंगे तो 2, 7 4 11 1, ये यानी कितना आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा छोटा छोटा एल्सियम था। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नंबर बढ़ा लीजिए और फिर देखते हैं। ठीक है, अब बात करें हम, तो देखो क्या है, ये हम थोड़ा सा बड़ा से उसमें ले जाएंगे, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जैसे मान लो मैं ये 50 और 60, इन दोनों का हमें क्या करना है, एल्सियम निकालना है। फिर से वही, आपको घर पे क्या देखना है कि किस नंबर से दोनों कट जाए। हमें दिख रहा है कि ये सम संख्या है, सम संख्या तो किससे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 50 है। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, है ना। 1 बचा और 0, 2 5 जा 10। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी अभी तक तुमसे, वो जरूर देख लेना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं है। ये कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये 60 है, 60 को डिवाइड करेंगे हम, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये 0 है, हमें इसको पता है कि जब हम 0 यहाँ बचता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला 0 से तैयार कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है,
अब फिर से दिख रहा है ये क्या है, 5 है लास्ट में इसके और इसके लास्ट में 0 है। तो एक तो इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। अगर हम सोचे जिससे ये कट जाएगा प्रॉपर, तो 5 से दोनों कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 और 5 इसके आता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, कट जाएगा। फिर हमें दिख रहा है 5 और 6 है, तो देखो 5 को 5 के टर्म में आएगा और 6 जो है वो किसके टर्म में आता है, 2 के टर्म में जाता है। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 6 हो गया। फिर ये 3 के टर्म में आ जाएगा, 5 ऐसे रह जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा। फिर 5 है, 5 से कट जाएगा 1 और ये भी 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, मैं सीक्वेंस में दिख रहा हूँ, आगे पीछे थोड़ा करना पड़ रहा है क्योंकि छोटे नंबर को पहले उसके बाद बड़े नंबर को लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि क्या हो जाए कि आसानी रहे मल्टीप्लाई कर। बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपको, ये 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 66, 65 जा 3, ठीक है। एक मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, अब आपका एलसीएम सही है या गलत है आप कैसे चेक कर पाओगे। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जो आएगा ना वो दोनों के टर्म में आना चाहिए। यानी जिन जिन नंबरों का आपने एलसीएम लिया है उन सबके टर्म में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका एलसीएम सही है, अगर नहीं आ रहा तो एलसीएम सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है। जैसे 50 है तो 56 का 300 होता है और 60 है तो 65 का 300 होता है, तो दोनों के टर्म में आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सही है। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं सवाल के साथ सिखाने में ज्यादा यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं लगातार आपको सवाल कर रहा हूँ ताकि आपको क्या है चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरेटिकल रहा हूँ और बातें जो है एक दो सवाल करके मैंने देखा भी था, कई लोगों ने एक दो सवाल सिखाने को छोड़ दिया, लेकिन वो सही नहीं। बच्चों को आना चाहिए, उसके लिए क्या है कम से कम आपको 15-20 सवाल तो प्रैक्टिस कराना चाहिए, खैर ये उनकी मर्जी। अब मैं चलो ऐसा करता हूँ, मैं 60 ले लेता हूँ और ले लेता हूँ मैं 65, है ना। अब 60 और 65 है, दोनों क्या है, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर, लेकिन ये हमें पता है कि जिसके लास्ट में 0 और 5 आता हो तो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर 60 65 है तो इसको हम करेंगे तो देखो दोनों 5 के टर्म में आ रहा है, 5 सुन लीजिए। अब 60 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बन जा 5, बचा क्या 1 और 0, 5 टू जा 10 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 12 और 65 है, 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, बचा 1 और 5, 5 3 जा 15, तो कितना हो गया 30, तो हम 13 लिख देंगे। फिर हमें दिख रहा है कि 13 किसी के टर्म में नहीं आता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। हिंदी में आवाज संख्या कहते हैं, बताऊंगा संख्या के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो संख्या के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल ये जानना है कि 13 अपने टेबल में ही केवल आता है और टेबल में नहीं आता, तो ये कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा। लेकिन 12 है, ये कट जाएगा, किसी टेबल में जैसे 2 कट जाएगा, 12 और 13 का 30, फिर इसको हम ले जाएंगे इससे, तो ये अगर देखें तो 2 चला जाएगा, 2 3 6 होता है, 13 का 30, 3 किससे चला जाएगा, 3 से 1 आ गया और 13, तो ये 13 में चला जाएगा 1 और ये भी 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 23 जा 60 और 60 को क्या है 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 है और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 3 18 और 1 के 0 और पढ़ेंगे 0, 1 के पढ़ेंगे 0 1 और 1, ठीक है। यानी एल्सियम कितना हो जाएगा 100, समझना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आंसर बता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आज जो है ना मैं आप लोगों को ये सवाल तो दिया, मैंने सिखाया थोड़ा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ना 2-3 सवाल दे देता हूँ भर के लिए, ठीक है। आप उसको करना, प्रैक्टिस कर लो, जब लाइन आपने ठीक करा है तो आप
मैं भी जो है मेरे कितना नंबर पे भेज देना, चेक करूंगा और देखूंगा कि क्या आपने कितना सही करा है। अगर सही करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो जो गलतियां होंगी उन्हें देख के मैं अगले वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया? तो इसमें देख लेते हैं। जैसे पहला एक सवाल 100 150, दूसरा सवाल 160 180, ये दो ही सवाल दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो अब जो है फिलहाल हम एलसीएम के लगभग 3 डिजिट एलसीएम पे आ गए हैं, 3 डिजिट वाले नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं, है ना। और पहले हमने 2 डिजिट वाले नंबरों का सीखा था। अब जो है क्या है कि मैं आपको बताऊं तो देखो धीरे धीरे हम आगे कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी तक अब जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना, वो क्या करें कि वो पीछे के वीडियोस वगैरह जो प्रॉपर देख के आए, तभी उनको सही से समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो कोशिश करें पीछे के वीडियोस बार बार देखते रहें, ताकि क्या हो, पीछे की प्रैक्टिस उनकी होती रहे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात, तो मैं आपको बता दूं, फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी अभी से सीखना स्टार्ट किया आपने, तो एक तो पीछे की वीडियो जरूर देखो। दूसरी बात ये कि आप क्या करो, फटाफट चैनल को ना बिना देरी के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि क्या जब भी नई वीडियो आए वो क्या हो, आपको पता चल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।